यज्ञ में ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण वायुमंडल पर अपना प्रभाव, सारे कुर्य हवाई एटमॉस्फेयर को परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता है। यज्ञ अपने आप में परम आश्चर्यचकित कर देने वाली विधि है। हमारे मेधावी ऋषियों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ कुंड से आदमी, स्त्री, पुरुष पैदा कर दिए। महाभारत काल में महाराजा द्रुपद के बच्चा नहीं था। ऋषियों को प्रार्थना की गई और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक कन्या जिसका नाम द्रौपदी, जो कुछ समय के पश्चात पांडवों की स्त्री बनी, वह पांचाली साधारण स्त्री नहीं थी, किसी मनुष्य के शरीर से उत्पन्न नहीं हुई थी, वो यज्ञ की देन थी। यज्ञ कुंड से उसका आविर्भाव हुआ था। फिर उसके कार्य असाधारण ही होते और हुए। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ से क्या कुछ नहीं हो सकता। भगवान राम उस महाभारत काल से पहले अग्नि के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कुंड में पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया ऋषियों के द्वारा बुलाकर, और शंगी ऋषि को बुलाया गया और वह इस विद्या के बहुत बड़े धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने यज्ञ किया, पुत्रेष्ठी यज्ञ किया महाराज दशरथ के लिए। 3 रानियां थीं और अग्निदेव उपस्थित हुए और यज्ञ कुंड में ऐसी अज्ञात शक्ति अग्निदेव आकृति के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे और उन्होंने यज्ञ हविष्य प्रदान किया, एक प्रसाद दिया और वो तीनों रानियों को खिला दिया गया। इस प्रकार उनसे भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये 4 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। ऐसे यज्ञ के द्वारा जो प्रसाद प्राप्त हुआ है उसके रूप में वह तो नारायण की लीला थी। वो इस रूप में आए, वैसे भी हो सकते थे, प्राकट्य हुआ उनका। वह तो गर्भ से उत्पन्न होना तो उसकी लीला थी। और इसी भांति भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, यज्ञ कुंड से। वो मानवीय नहीं थी, इसलिए वह कालांतर में जाकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण की द्वारकाधीश की पत्नी बनी। ऐसी और भी कितनी घटनाएं हैं। यज्ञ से राक्षस और गुरु, सतयुग में ऐसी बड़ी बड़ी महाराजा बलि के समय की घटना है। त्रिशंकु नाम के राजा ने विश्वामित्र जी के द्वारा यज्ञ कराए। वो 100 यज्ञ पूरे करना चाहता था, सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था। यज्ञ में ऐसी जबरदस्त शक्ति है कि दूसरे लोकों में मानव शरीर के साथ आदमी पहुंच जाए, पर इतने पुण्य चाहिए। यज्ञ को जहाँ यज्ञ वैज्ञानिक कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और वहाँ पर वो धार्मिक भी है, आध्यात्मिक है, आदि भौतिक भी है, आदि दैविक भी है। यज्ञ की विशेषताएं, इसलिए यजुर्वेद तो यज्ञ प्रधान है।
यज्ञ के सिवा वहाँ कुछ है ही नहीं। हमारे सारे वेद ही यज्ञ है। यज्ञ का रूप बदल दिया है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, जपात्मक यज्ञ, होमात्मक यज्ञ और ध्यानात्मक यज्ञ। इस प्रकार अलग अलग किस्म के यज्ञ हैं। अभिषेकात्मक भी होता है, जपात्मक भी होता है और होमात्मक भी होता है। इस प्रकार यज्ञों का तरह तरह से हमारे यहाँ व्याख्या की गई है। और महर्षि शुक्राचार्य जी महाराज तो यज्ञों में सबसे आगे बढ़ गए। यज्ञ कुंड से वो आवश्यकता होने पर राक्षसों की सेना हजारों लाखों भयंकर राक्षसों को उत्पन्न कर देते थे। ऐसा हमारा प्राचीन इतिहास की कथानक साक्षी हैं उस बात के। पूरी तरह से विस्तार के साथ दिया गया है। और इंद्र को समाप्त करने के लिए शुक्राचार्य जी ने ऋषियों को इकट्ठा करके, जो शुक्राचार्य जी के शिष्य थे, उनके द्वारा हवन कराया गया इंद्र को, इंद्र का शत्रु पैदा हो। पर वहाँ जरा सी मिस्टेक हो गई। इसके कारण जो इंद्र को मार दे, इंद्र जिससे मारा जाए उसकी बजाय इंद्र के द्वारा जो मारा जाए। भाषा विज्ञान का इतना बड़ा ध्यान रखा गया है कि जरा सी शब्दों की, अक्षरों की, व्यंजनों की हेरफेर से क्या कुछ हो जाता है। ऐसे जबरदस्त कथानक प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप से हमारे शास्त्रों में उपस्थित है। और वो बड़े तेजस्वी, दिव्यदृष्टि संपन्न ऋषि थे। एक नहीं, अनेकों ऋषि थे। इसी भांति हमारे यहाँ यज्ञ को बहुत ज़्यादा प्रधानता दे दी गई। जन्म के समय यज्ञ और मृत्यु के समय भी यज्ञ, क्रियाकर्म। अंतिम यज्ञ का मनुष्य शरीर का अंतिम सोपान है। वह भी यज्ञ के द्वारा, बाकायदा वेद मंत्रों के द्वारा इस शरीर की यह लीला समाप्त होने के अनंतर इस पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए बाकायदा व्यवस्थित रूप से एक तरीका बनाया गया है। सारे धर्मों में, विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के तरीके हैं। यहाँ जल्दी से वो चीज़ समाप्त हो जाए जिससे उस जाने वाले उस शरीर से बिछो होने वाली आत्मा को कष्ट ना रहे, मोह ना रहे, जल्दी से जल्दी समाप्त हो। अन्यथा वो जीव दुख पाता रहता है, देखता रहता है मेरा शरीर कब्र में पड़ा हुआ है, वहाँ सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। इस तरह की बात वो परेशान होता है। कभी कभी वो सूक्ष्म शरीर जो निकल के गया है इस पार्थिव शरीर में से, वो उस समाधि वाले स्थान पर मंडराता रहता है, उस कब्र वाले स्थान पर घूमता रहता है, अंदर जा नहीं पाता है। बताइए क्या है, उसका मोह वहाँ पड़ा रहता है। इसलिए उस जीवन मुक्त कर देने के लिए पहले वेदांत के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जीवन काल में ही भारतीय संस्कृति में सभी मनुष्य मात्र को जीवन मुक्त हो जाने की शिक्षा योग विज्ञान के द्वारा, राजयोग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, लय योग के द्वारा दी जाती है। और फिर अंतिम में सारे इस पार्थिव शरीर को अग्नि में स्वाहा कर दिया जाता है, जिससे वो अग्नि में मिल गई जो इस शरीर में है, जल में मिल गया, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। इस प्रकार पांचों तत्व, आकाश तत्व आकाश शून्य में मिल गया। इस प्रकार वो हो जाता है और ये शरीर समाप्त हो जाता है। और वो जो उसका मोह था उस जीवात्मा का, जो इस पार्थिव शरीर से निकल के गई, उसके साथ वो भी
एक तरह से समाप्त हो जाता है। जब वो दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं, उसका भ्रम भी नष्ट हो गया, वो तो समाप्त हो गया। बड़ा वैज्ञानिक बौद्धिक ज्ञान पूर्वक यह परिपाटी बनाई गई। और यज्ञ के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता। यज्ञ करना एक विशेष कर्म है। कैसे किया जाए? यज्ञ में मुद्राओं का प्रयोग होता है। ऐसे ऐसे फेंको, गलत। आवश्यकता होती है। यज्ञ 6 प्रकार के मंत्र के कर्म हैं, प्रयोग है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शांति, पौष्टि कर्म, विद्वेषण। इस प्रकार यज्ञ के मंत्र के द्वारा यज्ञ करने पर 10 गुना फल होता है। और विशेष मुहूर्तों पर, विशेष अवसरों पर, नवरात्र, होली, दिवाली, शिव महारात्रि, अमावस्या, ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली समय होता है। मेरा नाम चंद्रकला है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आचार्य जी को बहुत समय से जानते थे, पिछले 40-50 साल से। वो जब भी यहाँ आते वो मेरे को भी लेके आते थे। तो मैं जब गुरुजी से पहली बार मिली तो मेरे को जितनी बातें मेरे हस्बैंड ने बताई वो इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि मैं बहुत अभिभूत हुई। और मैंने देखा कि आजकल के समय में भी यहाँ पे दिन में 8 घंटे हवन होता है। और जो हवन की विधि या विधिपूर्वक जो यहाँ होता है, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। हर जगह कहीं ना कोई गलती पाई गई। और आचार्य जी इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने मुझे एक बुक दी। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा इसमें से जो कर सको वो करती रहना। छोटी छोटी बातें दैनिक चर्या की, जैसे शायद कोई नहीं जानता कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के केतु का छोटा सा मंत्र है वो करते रहा करो, या जब संध्या होने लगती है तो राहु का मंत्र करते रहा करो। इससे राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जीवन की, कैसे उठो, कैसे बैठो, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई।